हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 12 एपिसोड 12 टू 13 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रैगन कमांडर की मदद के लिए ड्रैगन ट्राइब से दो योद्धा वहाँ पर आ जाते हैं। अब आगे ड्रैगन ट्राइब से आए योद्धाओं में से एक ने लिटिल मार्टिन की तरफ देखते हुए कहा, देखो दोस्त, मैं ड्रैगन ट्राइब का एक योद्धा हूँ और मेरा नाम है दुआनटोन। क्या मैं जान सकता हूँ कि ड्रैगन कमांडर ने ऐसा क्या किया जो तुमने इसे इतनी बुरी तरह से मारा? ये सुनते ही मिस्टर डाउ ने बड़े ही साफ अंदाज में उस आदमी को जवाब दिया, इस आदमी ने मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश की। ऐसे में मुझे आप ही बताइए कि मैं कैसे चुप रहता। वहीं उसकी इस आवाज़ पर दूसरे आदमी ने उससे कहा, देखो दोस्त, ड्रैगन कमांडर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। मेरे ख्याल से हमें ये मामला अब यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। मगर उसकी इस बात के बावजूद मिस्टर दाव ने हल्की नाराज़गी के साथ कहा, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कभी भी अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल ये मुझे वापस आकर ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करेगा, और तब शायद आप सब नहीं होंगे अपना न्याय का तराजू लिए। मिस्टर दाव जानते थे कि ड्रैगन कमांडर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, और भले ही मिस्टर दाव को उससे डर नहीं लगता था, लेकिन वो भविष्य में किसी भी अपने दुश्मन को मुश्किल खड़ी करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। मिस्टर दाव की बात सुनकर दुआन के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी। उसे भी पता था कि सेलेस्टियन मार्टिन डीमन ट्राइब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उनका ड्रैगन ट्राइब भी कोई मामूली ट्राइब नहीं था। जिस बेरहमी से मिस्टर दाव ने ड्रैगन ट्राइब के एक योद्धा को मारा था, उससे उस ट्राइब की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होती। इतने में दुआन ने फिर से कहा, ड्रैगन कमांडर हमारे ही ट्राइब का एक योद्धा है, और एक दफ़ा इसने हमारे ट्राइब पर एक एहसान किया था। इसलिए भले ही इसके शरीर का खून अशुद्ध हो, फिर भी हमारे ट्राइब के बुजुर्गों ने इसे वो सिंबल दिया था। उस सिंबल को तोड़कर ये हमें सिर्फ एक ही बार अपनी मदद के लिए बुला सकता था। ऐसे में अब तुम ही बताओ, अगर तुम इसे मार देते हो तो हमारे ड्रैगन ट्राइब के नाम पर तो कीचड़ उछल जाएगा। दोस्त, क्या तुम सच में इस मामले के पीछे सेलेस्टियन डीमन और ड्रैगन ट्राइब के बीच दुश्मनी पैदा करना चाहते हो? देखा जाए तो ये दोनों ही ट्राइब 4 सबसे ताकतवर ट्राइब्स में से थे, इसलिए कोई भी आमतौर पर एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता था। अगर गलती से भी दोनों के बीच जंग छिड़ जाती तो फिर तो बीस्ट वॉर रीजन में पूरी तरह से हंगामा खड़ा हो जाता। डाव की आंखों में अभी भी बेरहमी बरकरार थी। उसी के साथ उसने दुआन से कहा, यह मामला शुरू ही इसलिए हुआ था क्योंकि आपके ड्राइव का योद्धा मेरे भाई को मारना चाहता था। इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो अपने भाई को बचाने के लिए किया। कल को ये मेरी और मेरे भाई की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए फिर से आ जाएगा, और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं तो इसे ख़त्म करके रहूँगा, फिर चाहे जो हो जाए। उसकी इस जिद को देखकर दोनों आदमी काफ़ी परेशान होने लगे। वो जान चुके थे कि मिस्टर दाव का ओहदा सेलेस्टियन मार्टिन डीमन ट्राइब में काफ़ी ऊंचा था। उस ट्राइब के लोग उसके कहने पर जंग भी छेड़ सकते थे। इस दौरान बाकी दोनों कमांडर अपने माथे से पसीना पोंछ रहे थे। वो समझ गए थे कि वो दोनों तो इस मामले से दूर हो गए थे, लेकिन सबसे ताकतवर ट्राइब्स में से 2 ट्राइब इस मामले से जुड़ गए थे। इतने में लिंगडोंग उड़ते हुए मिस्टर दाव के पास आ गया। उसके बाद उसने मिस्टर दाव का हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, भैया, इस मामले को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर हम साथ रहेंगे तो हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, और ये ड्रैगन कमांडर तो हमारा दूर दूर तक कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाहिर सी बात थी, लिंगडोंग भी ड्रैगन ट्राइब के बारे में जानता था, इसलिए वो उसके और मिस्टर दाव के रिश्ते उस क्लैन से खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने माहौल को हल्का बनाते हुए इस मामले को शांत करने की कोशिश की। वहीं इस दौरान मिस्टर दाव लगातार लिंगडोंग को देखते गए, जिसके बाद मिस्टर दाव ने अपना सिर हाँ में हिलाया। एक पल पहले जो जानलेवा चमक उसकी आंखों में दिख रही थी वो अब शांत पड़ गई थी। ये देखकर दुआन ने चैन की सांस लेते हुए कहा, दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस मामले को समझने की कोशिश की। मैं माफ़ी मांगता हूँ कि
ड्रैगन कमांडर ने तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाई। ये सुनकर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मिस्टर दाओ ने हमें परेशान करने के लिए वो ट्रेजर तो इससे छीन ही लिया है, इसलिए अब हमें आपके प्रति कोई नाराज़गी नहीं है। इस बात ने जैसे ड्रैगन कमांडर के खून को उबलने पर मजबूर कर दिया और वो गुस्से से आगे बढ़ने लगा। लिंगडोंग, तुझे तो मैं बताता हूँ, मेरा ट्रेजर मुझे वापस करो। लेकिन तभी दुआन ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, खबरदार, जो तुम उन दोनों के आसपास भी गए। इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी करने के बावजूद तुम्हारी नासमझी तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। दोस्त, तुम वो खजाना रख सकते हो। ड्रैगन कमांडर अब तुम लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेगा। ड्रैगन कमांडर ने जैसे ही उसकी वो डांट सुनी तो वो मजबूरी में अपना सिर नीचे करने की सिवाय और कुछ नहीं कर पाया। असल में वो भी जानता था कि ड्रैगन ट्राइब वालों के सामने भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इतने में दुआन अपने साथी के साथ वहाँ से जाने लगा, क्योंकि अब वहाँ का मामला सुलझ चुका था। लेकिन जाने से पहले दुआन का शरीर अचानक वहाँ पर थम गया और फिर उसके चेहरे पर अचानक से एक अजीब सा एहसास महसूस होने लगा। फिर उसने ड्रैगन कमांडर की ओर देखते हुए हड़बड़ाकर उससे पूछा, तुमने इस लड़के का क्या नाम लिया? इस पर ड्रैगन कमांडर ने तुरंत दुआन को एक जवाब दिया, मैंने इसे ध्रुवरायजादा कहा। ये एक इंसान है जो हमारे इलाके में आकर अपनी मनमानी करता जा रहा है। क्या हुआ बुजुर्ग दुआन? लेकिन दुआन ने तो अपनी नज़रें लिंगडोंग की तरफ करते हुए कहा, तुम्हारा नाम लिंगडोंग ही है? कहीं तुम वही लिंगडोंग तो नहीं हो जो कि बुजुर्ग किंगजी को जानता है? दुआन का सवाल सुनकर लिंगडोंग काफ़ी हैरान रह गया था, लेकिन एक पल की हैरानी के बाद उसने हामी भरते हुए कहा, जी हाँ, मैं जिस ग्रीन हेवन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ वो उन्हीं ने मुझे दी थी। लेकिन आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हैं? इतना कहकर लिंगडोंग ने देखा कि अचानक से दुआन ने उसका हाथ पकड़ लिया। थोड़ी वक्त पहले जो भाव उसके चेहरे पर था वो अभी पूरी तरह से बदल कर एक अजीब सी खुशी में बदल गया था। उस खुशी के साथ उसने कहा, तुम ही हो वो लिंगडोंग? कमाल हो गया। उसे इस तरह से खुश होते देख आसपास मौजूद सभी लोग, जिसमें ड्रैगन कमांडर भी शामिल था, सभी दंग रह गए। इतना ही नहीं बल्कि मिस्टर दाओ भी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। जाहिर सी बात थी, किसी ने भी उस आदमी के इस तरह के बर्ताव के बारे में नहीं सोचा था। इस दौरान वहाँ पर हर कोई शांत हो गया था। तभी लिंगडोंग ने अपने हाथ की तरफ देखा जिसे दुआन ने पकड़ा हुआ था। फिर उसने अपना हाथ धीरे से पीछे खींचते हुए कहा, आखिर माजरा क्या है? क्या आपने पहले कभी मेरे बारे में सुना है? इस पर बुजुर्ग दुआन ने हंसते हुए कहा, दरअसल कुछ वक्त पहले बुजुर्ग किंगजी ने हमारे ट्राइब के लिए एक संदेश भिजवाया था। उस संदेशे में तुम्हारा जिक्र था लिंगडोंग। अब जाकर लिंगडोंग को समझ आने लगा कि आखिरकार दुआन को उसके बारे में कैसे पता था। उसके बारे में ये खबर बुजुर्ग किंगजी ने भिजवाई थी। और तो और बुजुर्ग किंगजी का ओहदा ड्रैगन ट्राइब में काफ़ी ऊंचा था। इस बात से लिंगडोंग ज़्यादा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि बुजुर्ग किंगजी रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर जो थे। इतने में बुजुर्ग दुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे ये पहले पता होता कि तुम ही लिंगडोंग हो तो चीज़ें और आसान हो जाती। ड्रैगन कमांडर, तुमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। चलो अब हमारे भाई लिंगडोंग से माफ़ी मांगो। ये सुनकर ड्रैगन कमांडर ही नहीं बल्कि मिस्टर दाओ और उसके तीनों साथी भी काफ़ी हैरान हो गए थे। फिर ड्रैगन कमांडर ने हल्की झिझक के साथ दुआन से कहा, लेकिन बुजुर्ग दुआन, ये सब हो क्या रहा है? मैं क्यों इस लड़के से माफ़ी मांगूंगा? इस पर दुआन ने चेहरे पर नाराज़गी के साथ बताया, तुम्हें क्या लगता है तुम लिंगडोंग को नाराज कर और उससे बिना माफ़ी मांगे ही यहाँ से चले जाओगे? लिंगडोंग को बुजुर्ग किंगजी ने अपना उत्तराधिकारी चुना है, इसलिए जितने करीब तुम हमारे ड्रैगन ट्राइब के लिए हो, इसलिए उससे कहीं ज़्यादा करीब हमारे लिए लिंगडोंग है। बुजुर्ग किंगजी के उत्तराधिकारी का जिक्र सुनते ही ड्रैगन कमांडर काफ़ी हैरान हो गया और उसके चेहरे की रंगत पूरी तरह से बदल गई। जाहिर सी बात थी, बुजुर्ग किंगजी के ओहदे की वजह से वो भी उसका नाम जानता था। जो इंसान ड्रैगन ट्राइब के सबसे ताकतवर लोगों में से एक था, उसके बारे में आखिर कौन नहीं जान सकता था। जो बात ड्रैगन कमांडर को समझ नहीं आ रही थी वो ये थे कि
इतने ताकतवर योद्धा का रिश्ता लिंगडोंग से इतना अच्छा कैसे हो सकता है। इतने में लिंगडोंग ने भी ड्रैगन कमांडर के हैरान होते हुए चेहरे को देखा। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, ड्रैगन कमांडर, तुम मेरी ग्रीन हेवन ड्रैगन टेक्निक को हासिल करना चाहते थे। बताओ, क्या अब भी तुम्हें वो टेक्निक चाहिए? ये सुनते ही दुआन के चेहरे की नाराजगी और ज़्यादा बढ़ गई, जिसके बाद उसने ड्रैगन कमांडर की ओर देखा। इतने में ड्रैगन कमांडर को घबराहट महसूस होने लगी, जिसके बाद उसने हड़बड़ा कर लिंगडोंग से कहा, अरे लिंगडोंग, तुम भी कैसी बात कर रहे हो? माना कि जब तुमने मुझे मना कर दिया था तो मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, लेकिन अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि वो टेक्निक तुम्हें बुजुर्ग किंगजी ने थमाई है तो मैं इस टेक्निक को हासिल करने के बारे में कभी सोचता भी नहीं। मुझे माफ़ कर देना दोस्त। वो क्या है ना, अक्सर मैं अपनी नाराज़गी में थोड़ा बहक जाता हूँ। लिंगडोंग देख रहा था कि चुटकियों में कैसे ड्रैगन कमांडर का बर्ताव उसके प्रति बदल गया था। दुआन जितनी अच्छी तरह से लिंगडोंग से बर्ताव कर रहा था उसमें उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। भले ही बुजुर्ग किंगजी से लिंगडोंग का काफ़ी अच्छा रिश्ता था, लेकिन दुआन भी कोई मामूली योद्धा तो बिल्कुल नहीं था। इसलिए उसका बुजुर्ग किंगजी की वजह से उससे थोड़ी बहुत दोस्ती रखना तो ठीक था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि दुआन उसके प्रति इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा था। ये तो कुछ ऐसा था जैसे इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो लिंगडोंग को मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद लिंगडोंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, चलिए इस मामले को भूल जाते हैं। दुआन, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कि ये मामला ख़त्म हुआ तो मैं यहाँ से चलता हूँ। ये सुनते ही दुआन की खुशी एक अजीब सी परेशानी में बदल गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, रुक जाओ लिंगडोंग, वो इतनी भी क्या जल्दी है यहाँ से जाने की। लिंगडोंग देख रहा था कि दुआन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो कि झूठी लग रही थी, जिस वजह से लिंगडोंग ने तुरंत उससे सवाल किया, क्या बात है दुआन, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं? जिस पर दुआन एक पल के लिए शांत रहा, जिसके बाद उसने मजबूरी भरी आवाज़ में लिंगडोंग को बताया, वो क्या है कि ड्रैगन ट्राइब में कुछ हो गया है जिसमें हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है लिंगडोंग। दरअसल हमने इस मुश्किल के बारे में बुजुर्ग किंगजी को भी बताया था। दरअसल उन्होंने ही हमें बताया कि तुम हमारी मदद इस मुश्किल से निकलने में कर सकते हो। इस वक्त दुआन ने अपनी शक्तियों की मदद से लिंगडोंग और उसके आसपास एक अदृश्य कवच बना दिया था। इसके चलते उसके और लिंगडोंग के सिवाय और कोई भी वे बातें सुन नहीं पा रहा था। ये देखकर लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, जिसके बाद उसने हैरान होते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है, कहीं ये मुश्किल इमोज की वजह से तो खड़ी नहीं हुई है? और लिंगडोंग को ऐसा कहते देख दुआन एक पल के लिए दंग रह गया, लेकिन इसके बाद उसने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी। उसने नहीं सोचा था कि लिंगडोंग एक ही झटके में उस मुसीबत का पता लगा लेगा। दुआन को हामी भरते देख लिंगडोंग के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। वो ये सोच ही रहा था कि ड्रैगन ट्राइब को आखिर किस मामले में उसकी मदद चाहिए होगी, लेकिन इमोज का मामला कुछ ऐसा था जिसकी वजह से उनकी ताकत धरी की धरी रह जाती। इतने में दुआन ने आसपास देखकर लिंगडोंग से कहा, असली मामला क्या है इस बारे में हम तुम्हें तभी बता पाएंगे जब तुम हमारे साथ ड्रैगन ट्राइब चलोगे। देखो लिंगडोंग, ये मामला हमें जल्द से जल्द सुलझाना पड़ेगा। हम तुम्हारी तब से तलाश कर रहे हैं जब से बुजुर्ग किंगजी का संदेशा हमारे पास पहुंचा है। यकीन नहीं होता कि किस्मत में हमारा मिलना ऐसे लिखा हुआ है। इस वक्त अदृश्य कवच होने के बावजूद मिस्टर दाओ अपनी अंदरूनी शक्तियों की वजह से ये सारी बातें सुन पा रहे थे, जिस वजह से उसने हैरानी के साथ कहा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि लिंगडोंग को तुम्हारे साथ ड्रैगन ट्राइब जाना होगा? मिस्टर दाओ जानते थे कि भले ही लिंगडोंग की शक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन अगर ड्रैगन ट्राइब में उसके साथ कुछ भी हो जाता तो शायद लिंगडोंग वहाँ से बचकर भाग भी नहीं पाता। वहीं उसकी इस फिक्र को देखकर दुआन ने कहा, देखो दोस्त, घबराने की कोई बात नहीं है। हमारा ड्रैगन ट्राइब कोई मामूली और छोटा नहीं है। हम लिंगडोंग के खिलाफ कोई पैंतरा नहीं आजमा रहे हैं। और तो और लिंगडोंग और बुजुर्ग किंगजी का रिश्ता इतना अच्छा है, इसलिए वो हमारे ट्राइब का एक खास दोस्त हुआ।
इतने में लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, दुआन भाई आप फिक्र मत कीजिए, बुजुर्ग किंग जी मेरे खास हैं और क्योंकि वो ड्रैगन ट्राइब से आते हैं इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। छोटू को ड्रैगन ट्राइब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि बुजुर्ग किंग जी ने उसे एंशिएंट ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पूल के बारे में बताया था। उसे उस जगह पर जाकर ट्रेन करना पड़ेगा। शुरू में तो लिंगडोंग सोच रहा था कि वो कैसे ड्रैगन ट्राइब से अच्छा रिश्ता बनाकर उस पूल में जा सकता है, लेकिन अब जो कि उसे सुनहरा रास्ता दिख रहा था वहां तक पहुंचने का, तो वो हरगिज इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। इसके अलावा ड्रैगन ट्राइब कभी भी उस जैसे को उस पुल का इस्तेमाल नहीं करने देता क्योंकि वो उनके ट्राइब से नहीं था। इतने में दुआन ने लिंगडोंग से कहा, ठीक है लिंगडोंग, अब जब भी तुम चाहोगे हम ड्रैगन ट्राइब के लिए रवाना होंगे, लेकिन जितनी भी जल्दी हम वहां पर पहुंचेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा। लिंगडोंग ने भी दुआन की आंखों में बेचैनी को देखा, जिसके बाद वो अपना सिर हाँ में हिलाने लगा। फ्रेंड्स, लॉन्ग एपिसोड्स के लिए प्लीज़ 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए जल्दी। इस बेचैनी के चलते लिंगडोंग के जहन में एक सवाल आने लगा, आखिर ड्रैगन ट्राइब में ऐसा क्या हो रहा है जो कि दुआन इतने परेशान दिख रहे हैं। ये सब सोचकर लिंगडोंग ने जवाब दिया, अगर ऐसी बात है तो हम अगले 3 दिनों में यहाँ से रवाना होंगे। इस दौरान डीप लाइटनिंग माउंटेन ट्राइब में कुछ ज़रूरी मसले हैं जिन्हें हमें संभालना है। इस पर दुआन ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मैं अगले 3 दिन बाद डीप लाइटनिंग माउंटेन ट्राइब आऊँगा तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। लिंगडोंग तुम बेफिक्र रहना, इन 3 दिनों में तुम्हारे साथ किसी ने भी कोई खेल खेलने की कोशिश की तो हमारा ड्रैगन ट्राइब उसे छोड़ेगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ये कहते हुए उसने ड्रैगन कमांडर की तरफ देखा। उसकी बातों में झलकती इस धमकी को देखकर ड्रैगन कमांडर भी चुपचाप राजी हो गया। अब जो कि उसे लिंगडोंग के बारे में पता चल गया था, उसका गुरूर पूरी तरह से खत्म हो गया था। उसके बाद दुआन ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और वो अपने साथी के साथ वहाँ से चला गया। उनके जाने के बाद चारों तरफ फैला तनाव का माहौल भी कम होने लगा। अनगिनत निगाहें इस वक्त लिंगडोंग की तरफ ही थी, जो कि हैरानी भरी हुई थी। सभी ने देखा था कि कैसे ईस्ट रीजन के 4 ताकतवर ट्राइब्स में से 2 लिंगडोंग के साथ ही थे। ऐसे में कोई भी उसके और डीप लाइटनिंग माउंटेन ट्राइब के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करेगा। कौन जानता था कि कोई इंसान उस जगह पर आकर ऐसा रौब बना सकता था। लिंगडोंग ने भी देखा कि वहाँ पर मौजूद सभी योद्धा अब उससे खजाना छीनने की हिम्मत नहीं करने वाले थे। ये देखकर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए मिस्टर दाऊ की तरफ देखा और उससे कहा, चलिए भैया, अब आप हमारे साथ डीप लाइटनिंग माउंटेन ट्राइब चलिए। इतने वक्त बाद तो हम तीनों भाई मिले हैं, तो क्यों ना अब जश्न मनाया जाए। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आखिर ड्रैगन ट्राइब किस मुश्किल में पड़ा है। अब जो कि एक तरह से लिंगडोंग और उसके साथी खजाने की इस जंग को जीत चुके थे, इसलिए डीप लाइटनिंग माउंटेन ट्राइब के योद्धा खुशी से वापस लौटने लगे। उस ट्राइब के योद्धाओं को उनके ट्राइब पर ऐसा फ़ख्र महसूस हो रहा था जो उन्हें आज तक नहीं हुआ था। जाहिर सी बात थी, इतने ताकतवर ट्राइब्स के होने के बावजूद भी आखिर में जीत उनकी ही हुई थी। अब तो बीस्ट वॉर रीजन के ताकतवर ट्राइब्स में डीप लाइटनिंग माउंटेन ट्राइब का नाम भी गिने जाने वाला था, इसलिए अब से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उस ट्राइब से पंगा लेने की। इस मामले के बाद लिंगडोंग एक पहाड़ी पर खड़ा होकर जश्न के माहौल को देखता जा रहा था। इस तरह की खुशी को देखकर वो आह भरने लगा। शुरू में तो उसे लगा था कि उसे डीप लाइटनिंग माउंटेन ट्राइब को छोड़कर टाइगर जियोयान के साथ कहीं दूर जाना पड़ेगा, लेकिन मिस्टर दाऊ के आने की वजह से हालात पूरी तरह से बदल गए थे। इतने में लिंगडोंग के कानों में किसी की आवाज़ सुनाई पड़ी, लगता है कि साल भर का सफ़र तुम्हारा काफ़ी दिलचस्प रहा लिंगडोंग। डीमन सी रीजन काफ़ी अच्छी जगह है। मैंने उस जगह के बारे में अपने ट्राइब के लोगों से काफ़ी कुछ सुना था। लिंगडोंग ने इस आवाज़ को सुनकर पीछे पलट कर देखा। उसे देखा कि मिस्टर दाऊ उसके पीछे खड़े थे। इतना ही नहीं बल्कि टाइगर जियोयान भी वहीं पर था। उन दोनों को वहाँ देखकर लिंगडोंग मुस्कुराने लगा। इतने में मिस्टर दाऊ ने उससे आगे कहा, सच कहूँ तो मैं काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो गया था, लेकिन किस्मत से मुझे पता चला कि सेलेस्टियन डीमन ट्राइब ने यहाँ पर एक ट्राइब बनाकर रखा है।
इत्तेफाक से वो इसी इलाके में थे। इसके बाद मैं उन लोगों के साथ जाकर वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगा ताकि मैं पूरी तरह से ठीक हो सकूं। सच कहूं तो मुझे सिर्फ एक ही डर था कि क्या होगा अगर मैं तुम दोनों से नहीं मिल पाया। खैर, इन बातों को साइड में करते हैं और जश्न मनाते हैं। 3 दिन बीतने के बाद जो ट्राइब्स डीप लाइटनिंग माउंटेन ट्राइब पर हमला करने के बारे में सोच रहे थे, वो इस वक्त दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे थे। जाहिर सी बात थी, सभी तक खबर फैल गई थी कि डीप लाइटनिंग माउंटेन ट्राइब के पीछे कितने ताकतवर ट्राइब्स का हाथ था। ऐसे में कोई भी उनके खिलाफ होने की हिम्मत नहीं कर पाता। डोंग ने इस ट्राइब के सारे मसले टाइगर जियुआन को संभालने के लिए दे दिए। वे तेज हवाओं की आवाज़ वहां पर सुनाई देने लगी और उन हवाओं के बीच 2 आदमी वहां पर आ गए। ये दोनों थे ड्रैगन ट्राइब के योद्धा जो लिंगडोंग को वहां से ले जाने के लिए आए थे। उन दोनों में से दुआन ने लिंगडोंग की तरफ देखकर उससे पूछा, लिंगडोंग, क्या तुम तैयार हो हमारे साथ चलने के लिए? फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।